नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो दुनिया की सबसे पहली और बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम कहानी है, सती और शिव की कहानी। ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल कथा नहीं है, बल्कि समाज के बनाए गए कड़े नियमों के खिलाफ एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा विद्रोह है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे देवी सती के अटूट प्रेम और भक्ति ने उस समय के सबसे बड़े अहंकार को सीधी चुनौती दी थी। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिए। क्या होता है जब एकदम पवित्र और सच्ची भक्ति का सीधा टकराव एक बहुत बड़े अंधे अहंकार से होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है। तो चलिए इस बेहद इमोशनल और नाटकीय सफर पर चलते हैं। भाग एक विद्रोही दिव्य प्रेम। इस कहानी के केंद्र में दो बहुत ही अलग अलग व्यक्तित्व हैं। एक तरफ हैं सती के पिता दक्ष प्रजापति, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपनी ताकत और अपने ऊंचे कुल का बहुत ही ज्यादा घमंड था। उनके हिसाब से अपनी बेटी के लिए परफेक्ट लड़का कौन था? वो जो राजसी हो, बहुत अमीर हो और समाज में उसका बड़ा रुतबा हो। लेकिन सती ने क्या चुना? उन्होंने इन सब दिखावटी चीजों को पूरी तरह से नकार दिया और चुना शिव को। ऐसे शिव जो भस्म लगाते हैं, जानवरों की खाल पहनते हैं, शमशान में रहते हैं और जिन्हें दुनियावी चीजों से कोई लगाव नहीं है। ये वाकई में दिखावे पर एक सच्चे आत्मिक जुड़ाव की बहुत बड़ी जीत थी। और सती का ये प्यार कोई 2-4 दिन का अट्रैक्शन नहीं था। अपनी इस भक्ति को साबित करने के लिए सती ने जो किया ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जाकर भयंकर तपस्या की। खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दिया। जरा सोचिए, भयंकर सर्दी और तूफानों के बीच वो अडिग रहीं और उनके इसी दृढ़ संकल्प ने, इसी जिद ने आखिरकार भगवान शिव को मजबूर कर दिया कि वो उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। अगर हम सती के इस पूरे सफर को देखें तो ये कई उतार चढ़ावों से भरा है। ये शुरू होता है एक बहुत गहरी भक्ति से, फिर आती है उनकी वो कठोर तपस्या, उसके बाद समाज के नियमों को तोड़कर किया गया एक असाधारण विवाह, फिर एक दिल दहला देने वाला अपमान और अंत में एक ऐसा अग्नि बलिदान जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारा आज का पूरा विश्लेषण इसी सफर पर केंद्रित है। भाग 2, असाधारण मिलन। अब बात करते हैं शिव और सती की शादी की। और यकीन मानिए, ये कोई आम शादी नहीं थी। इसने राजसी समाज के हर नियम, हर कायदे को तोड़कर रख दिया। एक तरफ इस बारात में भूत, प्रेत, पिशाच और सांप शामिल हैं और हमारे दूल्हे यानी शिव जी खुद नंदी पर बैठकर आ रहे हैं। आम लोगों के लिए तो ये सब बहुत डरावना था, लेकिन दूसरी तरफ स्वयं ब्रह्मा और विष्णु जैसे देव भी वहां मौजूद थे। मतलब समाज ने भले ही इस शादी को अजीब माना हो, लेकिन पूरे ब्रह्मांड ने इस दिव्य मिलन का जश्न मनाया। लेकिन इस पूरी खुशी के बीच एक इंसान गायब था, सती के अपने पिता दक्ष प्रजापति। उन्होंने ना तो इस शादी में हिस्सा लिया, ना कोई बधाई भेजी और ना ही कोई आशीर्वाद दिया। दक्ष ने शिव के साथ अपनी बेटी की शादी को अपनी इज्जत और रुतबे पर एक बहुत बड़ा तमाचा माना। सच कहूं तो यही वो पल था जब उस भयंकर अहंकार का बीज बोया गया, जो आगे चलकर दक्ष की पूरी दुनिया को भस्म करने वाला था। भाग 3, अहंकार का यज्ञ। शादी के बाद कैलाश पर सब कुछ बहुत शांति से चल रहा था, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। राजा दक्ष को हर हाल में ये साबित करना था कि वो ही सबसे महान है। सत्ता के इसी गुरूर में आकर दक्ष ने एक बहुत ही विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इस ब्रह्मांड के हर छोटे बड़े देवता, ऋषि मुनि और राजा को न्योता भेजा, लेकिन जानबूझकर महादेव शिव को नहीं बुलाया। अब आप खुद सोचिए सती पर क्या बीत रही होगी। वो पूरी तरह से टूट गईं। एक तरफ एक बेटी का फर्ज था और दूसरी तरफ एक पत्नी का प्यार और सम्मान। इस पूरी उलझन में शिवजी का जो रिएक्शन था ना, वो बहुत ही शांत और समझदारी भरा था। उन्होंने सती को समझाते हुए एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, जहां सम्मान ना हो वहां अपना स्वाभिमान ले जाना एकदम व्यर्थ है। शिव का साफ मानना था कि जिस आयोजन की नींव ही घमंड और अपमान पर रखी गई हो, वहां जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। भाग 4, सर्वोच्च बलिदान। लेकिन सती तो सती थीं। एक बेटी के नाते अपने पिता का हृदय बदलने की उम्मीद लिए वो बिना बुलाए ही उस महायज्ञ में पहुंच गईं। पर वहां जाकर उन्होंने जो देखा वो सच में दिल चीर देने वाला था। वहां सती का स्वागत किसी ने नहीं किया, बस एक अजीब सा सन्नाटा था और घोर उपेक्षा।
इतने बड़े यज्ञ में न उनके बैठने की कोई जगह थी, न ही उनके पति शिव के लिए कोई सम्मान था। सती की वो सारी उम्मीदें कि शायद उनका परिवार उन्हें अपना लेगा, वो सब उस भरी सभा में बुरी तरह से कुचल दी गईं। और फिर दक्ष ने कुछ ऐसा कहा जो सिर्फ एक ताना नहीं था, वो सीधे सती की आत्मा पर वार था। दक्ष ने सबके सामने कहा, जिस दिन तूने उस नग्न भस्म लगाने वाले शमशानवासी को चुना था ना, उसी दिन से तू मेरी पुत्री नहीं रही। ये शब्द इतने कड़वे थे कि इन्होंने सती की भक्ति और उनके वजूद दोनों को छलनी कर दिया। पर सती चुप नहीं रहीं, और यहीं से दिखता है उनका वो प्रचंड रूप। एक उम्मीद से भरी बेटी अब एक अजेय ज्वाला बन चुकी थी। सती ने पूरे यज्ञ मंडप को हिलाते हुए जवाब दिया, जिन्हें तुम शमशानवासी कहकर अपमानित कर रहे हो, वो तो मृत्यु से भी परे हैं। तुम्हारे द्वारा दिया गया ये शरीर अब मेरे महादेव के योग्य नहीं रहा। ये कोई आम बात नहीं थी, ये उनका वो आक्रामक और विद्रोही जवाब था जिसने वहां मौजूद हर देवता का सिर झुका दिया। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे बड़ा और त्रासद विद्रोह बन गया। सती ने अपनी ही योग अग्नि का आवाहन किया और उसी यज्ञ कुंड में स्वयं को भस्म कर लिया। लेकिन ध्यान दीजिए, ये उनकी हार बिल्कुल नहीं थी। ये सम्मान और अपने प्रेम की खातिर किया गया एक ऐसा सर्वोच्च बलिदान था जिसने सचमुच पूरी सृष्टि की नींव हिला दी। उस वक्त उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस शिव के प्रति एक अटल समर्पण और असीम शांति थी। भाग 5 शिव का क्रोध और अनंत भक्ति। सती के इस बलिदान का असर इतना भयानक था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शिव का जो दुख था ना, वो एक भयंकर ब्रह्मांडीय क्रोध में बदल गया। उन्होंने गुस्से में अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी और उससे जन्म हुआ महाभयंकर वीरभद्र का। वीरभद्र ने पलक झपकते ही उस पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। ये अहंकार को मिलने वाली सबसे खौफनाक और विनाशकारी सजा थी। अब दक्ष का अंत तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो नजारा था वो बहुत ही रुला देने वाला था। वो महादेव जो दुनिया के सबसे बड़े वैरागी हैं, वो सती के जलते हुए शरीर को अपनी बाहों में लेकर पूरे ब्रह्मांड में पागलों की तरह भटकने लगे। उनका रोना, उनका विलाप इतना गहरा था कि सृष्टि का पूरा संतुलन ही बिगड़ने लगा था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि सती ने जिस प्यार के लिए अपनी जान दी थी, वो प्यार कितना सच्चा और कितना गहरा था। अब सृष्टि को इस महाविनाश और शिवजी के इस अंतहीन शोक से बचाना बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई हिस्सों में बांट दिया। सुनने में बहुत दुखद लगता है, लेकिन ब्रह्मांड को बचाने के लिए यह बेहद जरूरी था। इस तरह एक बहुत ही निजी और व्यक्तिगत ट्रेजेडी हमारी इस दुनिया का एक स्थायी और भौतिक हिस्सा बन गई। और आप जानते हैं, इसी घटना से निर्माण हुआ शक्तिपीठों का। पृथ्वी पर जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, वहां वहां ये शक्तिपीठ स्थापित हुए। ये आज भी दिव्य स्त्री ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र माने जाते हैं। ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक पौराणिक काल के प्रेम और बलिदान की कहानी ने हमारे आज के इस आध्यात्मिक भूगोल का निर्माण किया है। अगर हम आज की बात करें तो असम के कामाख्या से लेकर बंगाल के तारापीठ और जम्मू की वैष्णो देवी तक, ये सभी पूजनीय स्थान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। ये सिर्फ मंदिर या इमारतें नहीं है दोस्तों, ये हमें उस प्राचीन प्रेम, उस विद्रोह और सती के उस बलिदान की याद दिलाते हैं। ये उस पुरानी कथा को हमारी आज की वास्तविकता से सीधे जोड़ते हैं। जब ये सब कुछ शांत हो गया तो शिवजी वापस हिमालय लौट गए। सती के बिना शिव एकदम अधूरे थे। वो एक बहुत ही गहरी, पूर्ण और मौन समाधि में चले गए। ना कोई हलचल, ना कोई शब्द, बस अपनी सती की यादें और युगों युगों की एक बहुत लंबी प्रतीक्षा। मानो पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही एक ठहराव पर आ गया हो। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहता हूं। भस्म से जन्मा ये जो अमर प्रेम है, ये अगले युग में जब माता पार्वती का जन्म होगा तो अपना ये ब्रह्मांडीय चक्र कैसे पूरा करेगा? क्योंकि दोस्तों, ये अंत नहीं था, ये तो बस एक नई शुरुआत का इंतजार था। खैर, सती के इस अटूट प्रेम और उनके विद्रोह की इस कहानी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।